नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। वर्दी और खादी दोनों का कितना भौकाल है ये तो आप जानते ही होंगे। खादी वाले जहां कानून बनाते हैं तो वहीं वर्दी वाले उस कानून का पालन कराते हैं। लेकिन कभी कभी खादी वाले नेताजी और वर्दी वाले अफसरों के बीच नोकझोंक की खबरें भी आती रहती हैं। आइए आपको ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताते हैं जिसमें खादी और वर्दी आपस में भिड़ गई। नहीं, आप मुझे बताओ, आपको इन्होंने नीचे पुलिस को बता दिया तो जरूरी आप बात के लिए आपके पास आए। सर मैं तो अपनी नीचे पुलिस क्या कर रही है? मेरी बात सुनो, नीचे पुलिस क्या कर रही है? हमारी पुलिस काम कर रही है सर। गोली मारेंगे, आप फिर गोली। एक आप लोग एक काम करो, ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। हम रोड पे खड़ा होना बंद कर देंगे। खादी पहनने वाले नेता अगर सत्ता में आ जाते हैं तो उनका भौकाल किस कदर बढ़ जाता है ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। कुछ ऐसा ही भौकाल साल 2015 में बीजेपी नेता अनिल विज ने दिखाया था। मुद्दा था अवैध शराब बिक्री का और जगह थी फतेहाबाद, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल विज जिला कष्ट निवारक समिति की बैठक ले रहे थे। इसी दौरान तत्कालीन एसपी संगीता कालिया से उनकी जोरदार बहस छिड़ गई। मंत्री अनिल विज ने एसपी पर सरेआम आरोप लगा दिया कि आप अवैध शराब बिकवाती हैं, जिस पर एसपी संगीता ने भी जवाब दे दिया कि शराब के लाइसेंस तो सरकार ही देती है। इस जवाब पर अनिल विज इस कदर भड़क गए कि एसपी को ही गेट आउट कह दिया। लेकिन बावजूद इसके एसपी संगीता वहां से नहीं गई, जिसके बाद मंत्री जी को खुद ही जाना पड़ा। इस घटना के बाद एसपी संगीता का सरकार ने तबादला कर दिया था। देखिए मंत्री और आईपीएस संगीता की तीखी नोकझोंक। मैडम आपको हमने भेजी है। साफ बात बताइए आप। नहीं, हम आपसे हमने भेजी है। हमने मोबाइल नंबर जारी किया है फ्री उसका। मैं तो लिख दूंगी, हमने दिया था जी। आपने नहीं, चलो वहाँ पुलिस को बता दिया, वहाँ बता दिया। ऐसे इशू थोड़े ना बनता। ये मेरे से 10 महीने हो गए बैठे कब आए भाई बताओ। नहीं, आप मुझे बताओ, आपको इन्होंने नीचे पुलिस को बता दिया तो जरूरी आप बात के लिए आपके पास आए। सर मैं तो अपनी नीचे पुलिस क्या कर रही है? मेरी बात सुनो, नीचे पुलिस क्या कर रही हमारी है? पुलिस काम कर रही है सर। 2500 पर्चे तो काम कर रही है तो शराब क्यों बिक रही है? काम कर रही है। 2500 पर्चे हम इस साल 2500 पर्चे कर रहे हैं, पर्चा काट के शाम को फिर बिकती है। आपका काम उनको रोकना। हमारा काम जितना उसमें आ रहा है उतना तो हम कर ही रहे हैं। अब तोड़ वाला हाँ आ रहा है, आपके सामने बता रहे हैं, एक बिक्री है वहाँ पे। वो तो सर जमानत पे आके फिर बेचना शुरू कर देगा। किसने जिम्मेवारी रोक रहा हूँ? सर हम थोड़ी उनको जान से थोड़ी ना मारते हो तो आगे फिर करेगा अपना काम शुरू। आप बताएं हम क्या आप बिकवा रहे हो, मतलब तो ये हो गया ना। अकेला हमारा पॉइंट मतलब पुलिस बिकवा रही है। अगर आपकी ये सोच है सरकार तो आप नीचे बैठे कुर्सी के ऊपर। सर शराब तो शराब सरकार को बिकवा रही है। सरकार लाइसेंस सरकार बिकवा रही है। सरकार को कह रहे हो आप। आगे ना जाए यार, हम भी पीछे खड़े हैं। तब हम नहीं कर रहे। सरकार देती नहीं, सरकार जायज देती है, नाजायज तो भी बोलती है। हम नहीं बिकवा रहे सर। हम पर जो आप बिकवा रहे हो। नहीं सर ये गलत बात आप मैं लिखिए भेज रहा हूँ सरकार। पब्लिक टीवी पे ना लीगल I will not leave. How you leave? अभी कुछ दिनों पहले वर्दी और खादी की टक्कर यूपी के प्रतापगढ़ जिले में भी देखने को मिली थी, जहां डीएम कैंप कार्यालय पहुंचे रानीगंज सीट से बीजेपी विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा की पुलिस कप्तान आकाश तोमर से इतनी जबरदस्त बहस हो गई थी कि विधायक जी फटे कुर्ते में सड़क पर लेट गए थे। दरअसल मामला ये था कि बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि उनकी शिकायत के बावजूद कई मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम नहीं डाला गया और गुंडा एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसी बात को लेकर डीएम डॉक्टर नितिन बंसल से विधायक की नोकझोंक शुरू हो गई। मौके पर मौजूद एसपी ने विधायक को रोकने की कोशिश की तो विधायक अभय एसपी से ही भिड़ गए। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। हालात ये हो गए कि डीएम को बीच बचाव कराना पड़ा। इसी नोकझोंक में विधायक का कुर्ता फट गया और फिर विधायक शोर मचाते हुए बाहर भागे। सामने जनता को देखते ही शोर मचाने लगे कि एसपी उन्हें गोली मारने की धमकी दे रहे हैं।
इधर विधायक जी शोर मचाते रहे और उधर एसपी आकाश तोमर अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से अपने कार्यालय निकल गए। इस वीडियो में देखिए कैसे एसपी आकाश तोमर और विधायक अभय के बीच कहासुनी हुई। मैंने अलग रजिस्टर बनाया हुआ है, अलग रजिस्टर बनाया हुआ है। अब एक एक गोली मार देंगे, विधायक को आप गोली मारेंगे, गोली मार देंगे आप, फिर गोली पूरी विधानसभा में मारो, गोली मारोगे, विधायक को गोली मारोगे, अगर मारना हो तो आओ, तो आओ, हमको लोग दिया था। डीएसपी श्रेष्ठा ने बीजेपी नेता की हेकड़ी निकाल दी। ये मामला साल 2017 का है, जब बुलंदशहर की बुलंद डीएसपी रही श्रेष्ठा सिंह के तेवर ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया था। बीजेपी नई नई यूपी की सत्ता में आई थी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी भौकाल खूब था। ये भौकाल इस कदर था कि बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य के पति प्रमोद लोधी बाइक से घर जा रहे थे कि तभी चेकिंग के दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया और गाड़ी के कागज दिखाने के लिए कहा, जिस पर बीजेपी नेता प्रमोद लोधी गर्मी दिखाने लगे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बाइक भी सीज कर दी। जिसके बाद तो डीएसपी श्रेष्ठा की बीजेपी नेताओं से जो झड़प हुई उसने पूरे यूपी को हिला दिया। इस वीडियो में देखिए किस तेवर के साथ डीएसपी श्रेष्ठा बीजेपी नेताओं की हेकड़ी निकाल रही हैं। हमारे कार्यकर्ता का तनिष्ठ कार्यकर्ता था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरीके की बिल्कुल 2000 बाबू ने मांगे। आपसे मैंने कहा सारे कागज थे उसके पास। ऑफिस की बात है, कचहरी में करने वाली नहीं है और जितने लोग हैं ना सबके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नहीं, आप सबको जेल भेज दो ना, सबको जेल भेजो, अभी सबको बात करिए। नहीं, इनको जो करना है कर लें दो, बात करो। एक आप लोग एक काम करो, ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। मैडम, आपको हम रोड पे खड़ा होना बंद कर देंगे। आपको पूरा अधिकार है, लेकिन भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार करा जा रहा, क्यों उनके साथ ये नाइंसाफी की जा रही है? ये सब भाजपा के। अब ये प्रमोद जी को आपने गिरफ्तार कर लिया और उसके कागज बना दिए, क्या गलती थी? 200 रुपए का उसने चालान में भर दिया, उसके बावजूद उसने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल दिया, बदतमीजी हाथापाई करी आपके कर्मचारियों ने। आपके साथ मैं अभी आपके ऊपर लिखा दूंगी। पहली बात तो सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप, समझे? दूसरी बात तो सब आप बताओ, भाजपा के हो कि बसपा के हो? भाजपा के ही नेता हो ना, कल कहोगे भाजपा के साथ बदतमीजी कर दी। जो बात सही है, अगर उसे सही तरीके से आपको कहे, आपको ये लगता है कि आप ये हमारे साथ बदतमीजी कर, ऑफिस में लाओ, 2000 लाओ, कहाँ दे के आए हो? मुझे दिखाओ। नहीं, क्यों दे हम 2000? नहीं दिए ना? नहीं दिए। तो झूठा ब्लेम क्यों लगा रहे हो? नहीं, मैं खुद गया हूँ, मेरे साथ कार्यकर्ता थे। नहीं, कोई नहीं, मेरे समय से चालान में जितना है उतना ही जा रहा है, झूठा ब्लेम नहीं। रही बात प्रमोद की, और मुकदमा ठोक दूंगी 354 का भी। ठोक दो आप, ठीक है, अगर मैं वहाँ खड़ी हूँ, नहीं, अगर कुछ आप लोग जो करोगे वो लगेगा, और ये 50 नहीं 100 इकट्ठा करोगे तब भी डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है, सक्षम आज हूँ, कल भी रहूंगी। और फालतू की बात नहीं, ना चालान का झगड़ा यहाँ कचहरी में नहीं निपटाओगे आप। 2000 रुपए मांग लिए, किसने मांग लिए 2000 रुपए? चालान के नाम पे 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं, सबके साथ ये हो रहा है। ये क्यों भीड़ आ रही है इस वजह से? कोई नहीं मांगता, सिर्फ आपको शिकायत है, और किसको शिकायत है? किसी को नहीं। शिकायत सबको है, सभी लोग खड़े हैं, ये जो आए हैं इसीलिए तो आप आए हैं। सीएम साहब के पास चले जाओ, बोल दो पुलिस का अधिकार नहीं है चालान करने का, हम नहीं करवाएंगे। हम वहाँ पे रात में परिवार को छोड़ के इसलिए नहीं खड़े होते कि मजे लेने के लिए खड़े होते हैं। ड्यूटी करते हैं, इसके बाद आपका धरना देख रहे हैं। ड्यूटी करते हैं वहाँ पे, हमें नहीं खड़े होने का शौक है। वहाँ पे हमारे हमरा के ऊपर हाथ छोड़ रहा है वो आदमी, हमसे बदतमीजी कर रहा है, ऐसो से बदतमीजी कर रहा है। ऐसे आदमी भाजपा का आदमी है? नहीं, आप लोग भाजपा को भी बुरा बना रहे हो। धीमे धीमे पार्टी में निकलने लगेगा भाजपा के गुंडे, आप लोग ये बना रहे हो अपने को। आप तो अपनी बात रखने के लिए कुछ भी कह दें, आप पे अधिकार है, आप पे भी तो अधिकार है। आप आप लीगल बात कहो तो मैं सुनूं, आखिर वही कि यही क्यों आए? बाकी तो कल चेकिंग हमने कम से कम 2000 आदमी की, हमने सबको तो नहीं बंद किया। कौन करवाते हैं? आपका बेटा क्या कर रहा था? MBBS करने जा रहा था। नहीं, कल जो मिला मुझे वो जा रहा था, वो जाता था उसमें जिम करने के लिए। जिम में बिना हेलमेट जाएगा? नहीं, मैं कह तो रही हूँ, नहीं, चालान काटिए ना मैडम, सुनिए, मैं कोई चालान नहीं काटिए ना, हाथ कैसे उठा सकती है? क्यों नहीं उठाएंगे? जुर्माना वसूल कीजिए। चालान के बाद हाथ उठाया है, कल भी उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? पुलिस हाथ उठाएंगे, पुलिस का सब अधिकार है, हाथ उठाया। अपराधी है, मर्डर किया क्या उसने? मर्डर किया क्या उसने? 300 कराया क्या? मर्डर किया क्या उसने? हाथ कैसे उठा दिया मैडम? उठाएंगे,
15 थप्पड़ मारे हैं, केवल इतना सा मामला, उसने चाबी मांग ली। हाँ मैं था, मैं था, मेरा भाई था। दिखाओ रिकॉर्डिंग, दिखाओ। रिकॉर्डिंग अगर होती ना तो फिर और कहीं जाता मैं, तो कहीं फिर आपसे नहीं कहता मैं। कहीं भी जाओ, गलत किया है, कहीं भी जाओ। जनप्रतिनिधि पर हाथ उठाने का किसी को अधिकार नहीं। वर्दी पे मेरी बात सुनो, मैं एक बात और कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, यहाँ तुम्हें करने से कोई जरूरत नहीं है। इस घटना के बाद से तत्कालीन डीएसपी श्रेष्ठा सिंह को लेडी सिंघम कहा जाने लगा था। हालांकि जिस तरह से उन्होंने बीजेपी नेताओं की क्लास लगाई, वो भला सत्ता पर काबिज बीजेपी कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इस घटना के बाद डीएसपी श्रेष्ठा का तबादला तो होना ही था और हुआ भी वही। उनका ट्रांसफर बहराइच कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा था, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं इसे अपने अच्छे कामों के पुरस्कार के रूप में स्वीकार कर रही हूँ। इसी के साथ उन्होंने एक शायरी भी लिखी, जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। बहरहाल इन तीनों घटनाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।